कन्नड़ फिल्म एक्ट्रेस रान्या राव को गोल्ड स्मगलिंग के मामले में पिछले दिनों गिरफ्तार किया गया। यह गिरफ्तारी बेंगलुरु के केंपेगौड़ा एयरपोर्ट से हुई। रान्या को 12 करोड़ 56 लाख के 14 किलो सोने के साथ पकड़ा गया। इसके बाद रान्या राव के घर पर तलाशी में 2 करोड़ 60 लाख रुपए के सोने की ज्वेलरी और 2 करोड़ 67 करोड़ रुपए कैश बरामद किया। फिलहाल रान्या राव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आइए आपको इस वीडियो के जरिए बताते हैं रान्या राव की पूरी इनसाइड स्टोरी। देखिए, रान्या राव मॉडल और फिल्म एक्ट्रेस हैं। हालांकि उनका फिल्मी करियर ज्यादा लंबा नहीं चला। 2014 में कन्नड़ फिल्म माणिक्य से अपने फिल्मी सफर की शुरुआत करने वाली रान्या राव ने 3 साल में ही फिल्मी दुनिया को बाय बाय टाटा कह दिया। यानी कि साल 2017 में उनका फिल्मी करियर समाप्त हो गया। रान्या राव की निजी जिंदगी की बात कर ले तो वो कर्नाटका के चिकमंगलुरु की रहने वाली हैं। उनकी एक बहन भी है। उनके पिता के निधन के बाद उनकी मां ने फिलहाल राज्य में पुलिस हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष पद पर तैनात डीजीपी रैंक के आईपीएस अधिकारी रामचंद्र राव से दूसरी शादी की। इस तरह रामचंद्र राव जो है रान्या के सौतेले पिता हैं। अभी तक की पूछताछ में रान्या राव ने बताया कि फिल्मों में काम ना मिलने के बाद उन्होंने रियल एस्टेट में फ्रीलांस कंसल्टेंट का काम शुरू कर दिया, जिसके चलते उन्हें दुनिया के अलग अलग देशों में जाना पड़ता था। उनके ज्यादा क्लाइंट्स दुबई में हैं, इसलिए रान्या को कई बार दुबई जाना पड़ा। डीआरआई ने इस केस को लेकर कोर्ट में रखी अपनी दलील में कहा कि रान्या राव पिछले 1 साल में 28 बार दुबई गई। डीआरआई की आंखों में रान्या राव तब खटकने लगी जब रान्या ने 15 दिनों में 4 बार दुबई की यात्रा की। डीआरआई को रान्या की एक्टिविटी पर शक हुआ और उस पर नजर रखी जाने लगी, जिसके बाद 5वीं बार वो पकड़ में आ गई। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि इससे पहले एयरपोर्ट से निकलते वक्त रान्या राव को कभी भी तलाशी का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि उन्हें प्रोटोकॉल मिला हुआ था। प्रोटोकॉल के तहत जब भी वो एयरपोर्ट आती थी तो एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन से प्रोटोकॉल पर्सन यानी कि कांस्टेबल वहां आते और रान्या को बिना किसी तलाशी के बाहर लेकर चले जाते थे। रान्या को यह प्रोटोकॉल इसलिए दिया गया था क्योंकि वो डीजीपी रामचंद्र राव की बेटी हैं। ऐसे में अब जांच डीजीपी रामचंद्र राव की भूमिका को लेकर भी हो रही है कि पिता डीजीपी को क्या इस बारे में पता था, क्या उनके पास कोई जानकारी थी। साथ ही सरकार ने सीआईडी को भी इस बात की जांच करने को कहा है कि पुलिसकर्मी जो प्रोटोकॉल देते थे इस केस में उनका क्या कोई रोल है। अब सवाल यह भी है कि डीआरआई की टीम ने रान्या को 5वीं बार में ही क्यों पकड़ा, इससे पहले वो 4 बार क्यों बच गई। सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि इस बार डीआरआई को स्पेसिफिक टिप मिली थी। इस सिलसिले में रान्या राय के पति जतिन की भूमिका की जांच की जा रही थी। शादी के तुरंत बाद ही रान्या के दुबई जाने का सिलसिला शुरू हो गया। रान्या तरुण राजू नाम के एक बिजनेसमैन के साथ लगातार बात किया करती थी और अपने पति जतिन को यह बताकर दुबई जाती थी कि वो अपने दोस्त तरुण से मिलने जा रही है। इस बात को लेकर दोनों में मनमुटाव हो गया और बात शादी तोड़ने तक पहुंच गई। तरुण को ही सबसे पहले इस बात का आभास हुआ कि रान्या की गतिविधियां संदिग्ध है और एक नेता के जरिए डीआरआई दिल्ली तक यह बात पहुंचाई गई। इस केस में डीआरआई ने तरुण राज को भी अरेस्ट कर लिया है। तरुण एक 5 स्टार होटल के मालिक के खानदान से हैं और डीआरआई को शक है कि तरुण ही रान्या को सोने की तस्करी के काम में लेकर आया। आप देखिए कि भारत से सोना खरीदने के लिए दुबई पैसे भेजने से लेकर दुबई में सोना पहुंचाने तक का सारा काम तरुण देख रहा था। तरुण को जब पता चला कि प्रोटोकॉल के चलते रान्या बेंगलुरु एयरपोर्ट पर तलाशी से बच सकती है तो उसने रान्या को इस काम के लिए अपने साथ शामिल कर लिया। सोने की तस्करी करने के लिए रान्या ने एक खास किस्म का जैकेट और बेल्ट पहनी हुई थी, जिसमें वो सोने के बिस्किट छिपाकर लाती थी। अब खबर यह भी है कि उन्हें 1 किलो सोने लाने पर 1 लाख रुपए कमीशन मिलता था। अब गिरफ्तारी के बाद जब रान्या के फोन और लैपटॉप की जांच की गई तो वहां कई प्रभावशाली लोगों की जानकारी मिली। जानकारी यह है कि अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए रान्या ने कर्नाटका के कांग्रेस सरकार के 2 मंत्रियों को फोन भी लगाया। अब बीजेपी इन दोनों मंत्रियों का नाम लिए बगैर इनकी भूमिका की जांच की मांग कर रही है। 4 महीने पहले जब रान्या की शादी हुई तब सीएम सिद्धरामैया और होम मिनिस्टर जी परमेश्वर सहित कई और नेताओं और मंत्रियों ने इसमें हिस्सा लिया था। अब जाहिर सी बात है कि डीजीपी नेता के इनविटेशन पर ये सभी वीआईपी शादी में आए थे। लेकिन अब इस बात की जांच की जा रही है कि क्या कुछ नेताओं के रान्या के साथ अच्छे संबंध है। फिलहाल डीआरआई और सीबीआई संयुक्त रूप से मामले की जांच कर रही है। बेंगलुरु सेंट्रल जेल में कैद रान्या ने जमानत की अर्जी भी डाल रखी है, जिस पर सुनवाई होना बाकी है। लेकिन फिलहाल रान्या राव को लेकर जांच इस तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है कि उसमें कई नेताओं के फंसने की बात है।